नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। सिंह राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। सिंह राशि यह शेर की राशि होती है। सिंह राशि वाले जीवन में निडर होकर कार्य करते हैं। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि शुक्र और राहु कैसा प्रभाव दे रहे हैं जीवन में और आपके सपने और इच्छाएं किस प्रकार पूरी होंगी। सिंह राशि, प्रिय सिंह राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी या जय राहु महाराज या हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जीवन में जब तक कोई कार्य आप नहीं करते हैं तो वह कार्य असंभव ही लगता है। जब आप उस कार्य को प्रारंभ करते हैं तो वह कार्य आपके लिए सरल हो जाता है, क्योंकि सिंह राशि शेर की राशि होती है और सिंह राशि वाले किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो वहां पर लीडर का कार्य करते हैं। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जब आप समय का सही उपयोग करते हैं तो समय आपकी कीमत को बढ़ा देता है। यानी प्रिय सिंह राशि वाले, जब आप समय को सही उपयोग करते हैं, समय पर कार्य करते हैं तो वहां पर आपकी कीमत बढ़ जाती है। यानी आपका जो कार्य है उसमें अधिक लाभ के योग बन जाते हैं। क्योंकि जीवन में कभी भी हार न मानो, क्योंकि जो हार मान जाता है वह दोबारा प्रयास नहीं कर सकता, और जो दोबारा प्रयास करता है वह अवश्य सफल भी होता है। यानी जो मन से हार जाता है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए प्रिय सिंह राशि वाले, यहाँ पर अपने हौसलों को बुलंद रखें, क्योंकि राहु और शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वह बड़ा ही सार्थक रहेगा। सिंह राशि के जातकों का जो स्वभाव होता है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। जिस प्रकार ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल है जो कि सूर्यदेव होते हैं, और सूर्यदेव जब जीवन में सकारात्मक होते हैं तो आपके सपने और इच्छाओं को पूरा करते हैं। उसी प्रकार सिंह राशि वाले जब किसी की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो वहां पर उसकी जी जान से सहायता करते हैं। परंतु जब क्रोधित हो जाते हैं तो जीवन में वह अपने कार्यों को सबसे ऊपर रखते हैं। यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है आपको क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य आपके भाग्य को जगाते हैं, सपने को साकार करते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, असंभव को संभव करते हैं, यहाँ पर अब शुक्र और राहु का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा। यानी प्रिय सिंह राशि वाले, राहु महाराज आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। राहु महाराज को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं और शुक्र राहु के ही नक्षत्र में है। यानी यहाँ पर शुक्र भी राहु की तरह ही प्रभाव देंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह आपके बिगड़े हुए कार्य को बनाते हैं, संपूर्णतः लाभ के योग बनते हैं। सिंह राशि के लगन में केतु बैठे हुए हैं और केतु यहाँ पर उतार चढ़ाव दिखला रहे हैं, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव के घर में केतु यहाँ पर शत्रु राशि में है। प्रिय सिंह राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्यदेव राहु के साथ आपके सप्तम भाव में है। सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, यहाँ पर अच्छा है। परंतु राहु और शुक्र, राहु एक मायावी ग्रह है और शुक्र एक दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, विवाह के कारक बनते हैं, भोग विलास के कारक होते हैं, प्रेम संबंधों के कारक होते हैं, और यहाँ पर धन के भी कारक माने जाते हैं। राहु जीवन में अचानक धन देते हैं और शुक्र यानी जीवन में धन तो बढ़ाते हैं, परंतु यहाँ पर कहीं ना कहीं खर्चों को भी बढ़ाते हैं। व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं के लिए अधिक धन खर्च करता है, दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव डालते हैं। राहु और शुक्र यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देंगे। अगर आप सही दिशा में कार्य करेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी जीवन में। अगर यहाँ पर आप लगातार अपने आमदनी के स्रोत बढ़ाना चाहते हैं तो समय बहुत ही अनुकूल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाएंगे। राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं और वहीं शुक्र को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है। यानी राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं और शुक्र को केवल 1 ही दृष्टि प्राप्त है। शुक्र की जो दृष्टि है वह भी आपके लगन में पड़ रही है, परंतु शुक्र सूर्य के शत्रु होते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है सिंह राशि वालों के जीवन में शुक्र का कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि शुक्र राहु के ही नक्षत्र में है। यहाँ पर देखा जाए तो कभी कभी कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, या आपके आमदनी से अधिक खर्चे बढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है धन का सही जगह निवेश करना चाहिए। यानी यहाँ पर आपको धन का सही जगह निवेश करना चाहिए। अगर आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं
या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपने बजट के अनुसार अवश्य ही खरीदें, यानी बजट के अनुसार ही आपको खरीदना है। यहाँ पर कभी कभी विचार आते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए तो महत्वपूर्ण हो जाता है लगातार शुक्र के उपाय अवश्य ही करें, और वहीं राहु के, क्योंकि राहु एकमात्र ग्रह हैं कलयुग के जो व्यक्ति को पल भर में रंग से राजा बना देते हैं। पल भर में ही वह बदलाव दिखलाते हैं, परिवर्तन दिखलाते हैं। राहु महाराज जिसके ऊपर सकारात्मक होते हैं वह व्यक्ति धीरे धीरे हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। जो जीवन में परेशानियां, समस्याएं चल रही थी वह समाप्त होती हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है राहु की जो दृष्टि है, यानी राहु की जो पंचम दृष्टि है वह गुरु के ऊपर पड़ रही है, यानी आपके 11वें भाव में। 11वां भाव यह आय को दर्शाता है, इच्छाओं को दर्शाता है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि यह आपके लाभ को दर्शाता है कि जीवन में आपको किस प्रकार लाभ प्राप्त होगा। गुरु बैठे हुए हैं, बुध के घर में है, परंतु यह गुरु की शत्रु राशि होती है, तो यहाँ पर गुरु भी उतार चढ़ाव दिखला रहे हैं। वहीं राहु की भी दृष्टि होना कहीं ना कहीं जीवन में अचानक से बड़े धन लाभ के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। गुरु है, कहीं ना कहीं मन भी आपका विचलित रहता है, यानी यहाँ पर आपका जो मन है वह एकाग्र नहीं हो पाता है कार्य क्षेत्र में। कभी कभी आत्मविश्वास में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सबसे अधिक मेहनत करते हैं, सबसे अधिक प्रयास करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उतनी सफलता नहीं मिल पाती है जीवन में। कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बनाए रहता है, मन आपका कहीं ना कहीं विचलित भी रहता है क्योंकि उतना आपको प्राप्त नहीं हो पाता है जितना आप प्रयास करते हैं। कभी कभी कुछ व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं जिससे कि धन आपका अधिक खर्च होता है। महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों का बदलाव, परिवर्तन, प्रभाव और उनके उपाय बहुत ही महत्व रखते हैं, क्योंकि जब आप ग्रहों के उपाय करते हैं तो उनका सकारात्मक प्रभाव ही आपको प्राप्त होता है और नकारात्मक प्रभाव समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। और ग्रहों का बहुत अधिक महत्व हो जाता है हमारे जीवन में, क्योंकि है जब जिस भी भाव में होते हैं वही प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन में। जब धन के भाव में होते हैं तो जीवन में धन के क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं, जब करियर के क्षेत्र में होते हैं तो वहाँ पर उतार चढ़ाव अच्छे होते हैं तो सफलता मिलती है। परंतु यहाँ पर गुरु ही शत्रु राशि में है और शत्रु राशि यानी राहु की दृष्टि है प्रिय सिंह राशि वालों। महत्वपूर्ण हो जाता है राहु की दृष्टि आपके 7वें भाव में भी है। यहाँ पर भी व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाते हैं। व्यक्ति जीवन में अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रयास करता है, बदलाव करता है। कभी वह बदलाव सफलता की ओर बढ़ता है, कभी अचानक से उसमें नुकसान भी देखने को मिल जाता है, यानी यह स्थिति लगातार बनी रहती है, कभी सफलता और कभी असफलता। राहु महाराज की 9वीं दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है आपके 3रे भाव में पड़ रही है, जो कि स्वयं शुक्र का ही घर है। यह है छोटे भाई बहन का, छोटी छोटी यात्राओं का, साहस और पराक्रम का भाव होता है। यह जीवन में साहस बढ़ाता है, पराक्रम बढ़ाता है। आपकी छोटी छोटी यात्राएं सफल होती हैं, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे वह धार्मिक कार्यों से संबंधित हो। तो प्रिय सिंह राशि वाले, आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव की यहाँ पर दृष्टि आपके लगन में। राहु और शुक्र यह दोनों ही सकारात्मक प्रभाव भी देंगे, परंतु कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। यानी एक तरफ सकारात्मक प्रभाव तो एक तरफ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। जब व्यक्ति उपाय करता है तो वह नकारात्मक प्रभाव समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं और ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव ही जीवन में देखने को मिलता है, नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रिय सिंह राशि वालों, चमकेगा आपका भाग्य, खुलेंगे किस्मत के ताले, बनेंगे बिगड़े सभी काम, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों का इसी तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। राहु महाराज जब देते हैं तो जीवन में छप्पर फाड़ कर सफलता मिलती है। वहीं शुक्र सौंदर्य के कारक है, विवाह के कारक है और दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, प्रेम संबंधों के कारक माने जाते हैं। राहु और शुक्र की युक्ति अवश्य जीवन में बड़ी सफलता को दर्शाती है, परंतु कभी कभी यह प्रेम संबंधों में शक की स्थिति भी पैदा कर देती है। कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है लगातार माँ लक्ष्मी की पूजा करें और सही दिशा में कार्य करें जिससे कि समाज में मान सम्मान बढ़े, साथ ही साथ आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाएं, क्योंकि बुध और राहु यानी एक नकारात्मक प्रभाव और एक सकारात्मक प्रभाव, यानी एक बुरी शक्ति और एक अच्छी शक्ति, क्योंकि राहु बुरे ग्रह हैं और शुक्र अच्छे भी हैं, परंतु
उतार चढ़ाव भी दिखला सकते हैं, क्योंकि राहु के ही नक्षत्र में है शुक्र। राहु के नक्षत्र में शुक्र का जो प्रभाव रहता है उसमें कुछ राहु जैसा भी प्रभाव देखने को मिल जाता है कार्य क्षेत्र में। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर परिवार में मनमुटाव या दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव देखने को मिल जाता है। कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, जिससे कि कभी न कभी लड़ाई झगड़े या मानसिक अशांति देखने को मिल जाती है। कभी कभी व्यक्ति छोटी सी बातों को ही अधिक मन पर ले लेता है। इस तरह का प्रभाव बना रहता है। कभी कभी भ्रम की स्थिति भी रहती है, क्योंकि केतु की भी दृष्टि है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय सिंह राशि वाले, जीवन में बदलेगा भाग्य, जीवन में बनेंगे बिगड़े कार्य, परंतु धैर्य और संयम रखें और ग्रहों के उपाय करें, क्योंकि शुक्र, राहु, बुध और सूर्य 4 बड़े ग्रह हैं आपके 7वें भाव में हैं, क्योंकि बुध बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं। वहीं शुक्र और राहु यह दोनों आपस में मित्र हैं और शनि के घर में हैं, यानी अपने मित्र के घर में हैं। शनिदेव कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं। कर्म के अनुसार ही फल देते हैं, कर्म के अनुसार ही आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं, कर्म के अनुसार ही आपकी परेशानियों को समाप्त करते हैं। कभी कभी जीवन में कुछ बड़े फैसले लेने भी आवश्यक हो जाते हैं। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, कभी कभी जीवन में बड़े फैसले लेने भी बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं बड़ी सफलता के लिए। जो व्यक्ति सही समय पर सही फैसले लेता है वह अवश्य ही सफल होता है, और जो व्यक्ति सही समय के लिए प्रयास करता है या सही समय की खोज करता है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह समय आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेगा। परंतु जल्दबाजी न करें, धैर्य रखें और कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद ही आपको निवेश या कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए, जिस कार्य को आप कर सकते हैं। तो प्रिय सिंह राशि वालों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो यही समाप्त करते हैं। कामना करते हैं हमारा समझाना आपको सार्थक लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके ऊपर सदा महादेव का आशीर्वाद बना रहे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। और अगर हमारा समझाना आपको अच्छा लगा तो यस लिखें और वीडियो को लाइक, चैनल